अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने सारी पूरा सिलेबस जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया था, बता भी दिया था अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बट उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे थे कि कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन की वीडियो जो है वो अलग से बना दें, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ जो है उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस इस वीडियो में बना दिए हैं और इसके अलावा जो कंपोजिशन पोर्शन है उसके भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये सिलेबस है, पेपर 1 जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन पे मुश्तमिल होगा और एमसीक्यूज पोर्शन होगा 100 मार्क्स का। टिप्स देख लें एक दफ़ा कि सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर उसके बाद पैराग्राफ में उनके आंसर्स को तलाश करना है। जब आप एक दफ़ा क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे तो आपके जहन में वो क्वेश्चंस होंगे और पैराग्राफ को रीड करते हुए आपके सबकॉन्शियस आपको बताएगा कि ये वाली जो लाइन है इसमें फलां क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, तो आप उसको इजीली वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एक दफ़ा व्यू कर लें। नॉर्मली ये चीज़ सजेस्ट नहीं की जाती इन CSS एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ पर आपने पूरे पैराग्राफ को समझ के अपनी वर्डिंग में अपने जो आइडियाज़ हैं उनको डेवलप करके राइट करना होता है, लिखना होता है क्वेश्चन आंसर को। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपके सामने MCQs मौजूद होंगे, आपने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पैराग्राफ के अंदर उनमें से कोई एक MCQ जो एक चॉइस है उसको चूज करना है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पैराग्राफ को 2 दफ़ा ध्यान से पढ़ें उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाएं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देखें, फिर उसके बाद पैराग्राफ को स्किम कर लें, क्विकली एक दफ़ा सारे पैराग्राफ को देखें, ऊपर से एक दफ़ा पढ़ लें। फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चन सेव्ड इन योर सबकॉन्शियस। अब पैराग्राफ पढ़ते हुए आपको जो जो आंसर मिल जाए उसको दोबारा नीचे जाएं और उस क्वेश्चन को टिक कर लें जो आपको उस एक लाइन में मिल गया। उसके बाद पैराग्राफ को मजीद आगे पढ़ें। अब जो पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ लिया है, एक दो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं, अब जो नहीं मिले उनको दोबारा देखें और फिर पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें। डू नॉट यूज योर ओन नॉलेज। अपने नॉलेज को कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब मैंने पहले पढ़ा हुआ है और इस सवाल का जवाब यही ऑप्शन है, B, C, A जो भी है, कभी भी उस तरह से अपने तौर पर क्वेश्चन को आंसर ना करें। हो सकता है उसने पैराग्राफ में किसी और कॉन्टेक्स्ट में वही क्वेश्चन किसी और तरीके से उसका आंसर दिया हो, उसने कुछ और पैराग्राफ में दिया है, आप अपने नॉलेज, अपने जनरल नॉलेज के बेस पे उसका कुछ और आंसर लगा दें तो वो गलत भी हो सकता है। रीड ऑल द ऑप्शंस। आमतौर पर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें ये होता है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह नन ऑफ दीज, ऑप्शन 3 एंड 4, आप ऑप्शन 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, इस तरह के ऑप्शन इनमें दिए होते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं करें कि ये वाली लाइन जो है ये मैंने पैराग्राफ में पढ़ी है, फौरी तौर पे ऑप्शन 1 को टिक, सारे ऑप्शंस पढ़ें और उसके बाद उनको टिक करें। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे पैराग्राफ आपको देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे इन क्वेश्चंस को एक दफा देख लेते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। व्हाट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग डू टू ए मैन्स कैरेक्टर। राइटिंग जो है कैरेक्टर में क्या करता है। व्हाट हाउ शुड यू रीड दोज बुक्स दैट आर टू बी रेड होली। रेड होली वाली बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। इफ अ मैन डज नॉट राइट मच व्हाट मस्ट यू डू। जो राइट नहीं करता उसको क्या करना चाहिए। What does some books are to be tested means। books to be tested का क्या मतलब है। What should be real object of reading। reading का object क्या होना चाहिए। What can be done with regard to the meaner sorts of books। जो meaner sorts of books होती हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए। If a man reads very little what must he pretend। ऊपर write much, does not write much और यहाँ पे read much। The word confute in the passage means
confute का क्या मतलब है according to the passage। अब देखते हैं पैराग्राफ क्या है। Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider। अब इसमें देखें, सब एक क्वेश्चन था जिसमें कहा कि what should be the main objective of reading, to weigh and consider। some books are to be tasted, some books are to be tasted इसका क्या मतलब है, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। that is, अब ये इसका मतलब बता रहा है, that is some books are to be read only in parts। जिनको टेस्ट करना है, some books are to be tasted, some books are to be read only in parts। आगे others to be swallowed, others to be read but not curiously, some few to be chewed and digested and some few to be read wholly and with diligence and attention। पहले वो तीन चीजें उसने बताई हैं, फिर इन तीन चीजों का मतलब बताया। that is के आगे तीनों चीजों का मतलब है। आगे देखें, some books may also be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sorts of books। else distilled books are like common distilled water, fleshy things। reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man। writing makes a man what writing makes a man, इस तरह का क्वेश्चन था, मौजूद था। writing makes an exact man, reading maketh a full man, conference maketh a ready man। maketh जो होता है ये पुरानी इंग्लिश है। and therefore if a man writes little he needs to have good memory, ये क्वेश्चन भी ऊपर मौजूद था। writes little, good memory। if he confers little, अगर वो कम समझता है, he needs to have present wit। if he reads little he needs to have much cunning to seem to know what he doth not do not। तो अब reads not and writes not, ये दो writes little and reads little, ये दो ऊपर आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए। histories make man wise, poetries make man witty, mathematics make man supple, natural philosophy make man deep, moral make man grave, logical and rhetorical makes man able to contend। अब इनके क्वेश्चंस एक दफा फिर से देखते हैं, कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चंस को देखा आपने, अब उसके बाद पैराग्राफ को देखा, कुछ चीजें क्लियर हो गई, जो क्लियर नहीं हुई अब क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर पैराग्राफ में से ढूंढते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द आर्ट ऑफ राइटिंग डू टू अ मैन्स कैरेक्टर? फुल मैन, रेडी मैन, एग्जैक्ट मैन, गुड ऑथर। हमें याद है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कहीं लास्ट पे था। रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। यहाँ पे ये दिया हुआ है, writing an exact man। What does the art of writing do to a man's character? Exact man। It makes him an exact man। मिल गया। How should you read those books that are to be read wholly? Some books are to be read, यहाँ पे था तीसरी चौथी लाइन में, some few to be read wholly, that means with diligence and attention। ये इसका आंसर है। Okay, should be read with diligence and attention। If a man does not write much, what must he do? यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था if a man write little, not much का मतलब little, he needs to have good memory। तो ये है a good memory। He must, what must he do? He must have a good memory। What does some books are to be tasted means? बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ था some books are to be tasted, that is some books are to be read only in parts। तो इसका ऑप्शन 1 है। What should be the real object of reading? Very first line, read to weigh and consider। Yeah, read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find, talk and discourse, but to weigh and consider। तो इसका ऑप्शन सी है, to weigh and consider। What can be done with regard to the meaner sorts of books? meaner sorts of books यहाँ पे बिल्कुल मिडल में था, कहीं पे, कहाँ पे है या meaner sorts of books ये है। क्या लिखा है? some books may also be read by deputy and extracts made by them of them by others, but that would only in the less important arguments and the meaner sorts of books। so they can be read by deputy and extracts made of them by others। option C।
इफ अ मैन रीड्स वेरी लिटल, पहले राइट्स वेरी लिटल का पूछा, अब रीड्स वेरी लिटल। अब यहाँ पे एंड पे हम राइट के आगे ही ये था, if he reads little he needs to have much cunning to seem to know that he doth not। तो उसे प्रिटेंड इस तरह करना चाहिए, शो इस तरह करवाना चाहिए कि दूसरों को ना पता चले कि वो कम पढ़ता है। he pretends, he must pretend to know a lot, दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए कि उसको नहीं आता कुछ। इसका ऑप्शन बी। द वर्ड confute in passage means, बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ था contradict and confute, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। जिस तरह आगे उसने एक तमहीद बांधने के लिए, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट, किसी को जुटलाने के लिए, उसकी बात को क्रॉस करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए, जुटलाने के लिए नहीं पढ़ें। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, इसलिए भी ना पढ़ें कि बिल्कुल चीज़ हमने यकीन कर लिया। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। अब तीनों चीज़ें जो हैं आपस में सिनोनिम्स हैं, कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट, बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, टॉक एंड डिस्कोर्स। तो ये सिनोनिम्स हैं। तो इनका सिनोनिम टू डिसअप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है उसका यकीन कर लेना, उसकी बात को मान लेना, और डिसअप्रूव का मतलब ना मानना। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब भी यही है, कन्फ्यूज का मतलब भी यही है, डिसअप्रूव का मतलब भी यही है। तो ये एक पैराग्राफ था जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया, समझा भी दिया किस तरह से आपने क्वेश्चंस को फाइंड करना है, किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, क्या टेक्निक बेहतर रहेगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने कहा तो मैं इस तरह का एक और पैराग्राफ भी बना दूंगा नेट से। इसके अलावा मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया था बुक का, मैंने ये वीडियो उसी बुक से ही बनाई है। मैं नीचे अगेन लिंक दे दूंगा उसी सेम बुक का, आप वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुख्तलिफ पैराग्राफ्स उसने दिए हैं। कंपोजिशन की वीडियो भी अगर आपने कही तो मैं बना दूंगा। अदरवाइज कंपोजिशन वही इंग्लिश है जो आप नॉर्मली सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्टनेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ईडियम्स होंगे, प्रोवर्ब्स होंगे, ये सारी चीज़ें ही मोस्टली कंपोजिशन में आती हैं। कंपोजिशन का मतलब है इंग्लिश की चीज़ों से मिलकर कंपोज हुई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, सिनोनिम, एंटोनिम एटसेट्रा, इसी तरह की मोस्टली चीज़ें होंगी। फिर भी आपने कहा तो मैं उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो है वो बना दूंगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।